हाँ, आदिशक्ति भवानी दुर्गा की जय हो। अजय तिवारी जी ने प्रश्न भेजा है। लिखते हैं, गुरुदेव, व्यवहार और परमार्थ के बीच उलझा व्यक्ति सगुण और निर्गुण को के बीच की स्थिति को कैसे समझे? अच्छा जी, जिसे व्यवहार भी परमार्थ लगे, वह कैसे अपने स्वरूप में संस्थित हो? तिवारी जी, सगुण और निर्गुण के भेद को समझना बहुत कठिन है। मैं इसको कठिन नहीं कहता, बहुत बहुत कठिन है। कुछ शब्द हम आपको दे दें और उसके आधार पर आप सुन तो लेंगे और अपने दिमाग से जहाँ तक हो सकेगा समझ भी लेंगे, लेकिन उससे एक कौड़ी का लाभ नहीं होगा। कारण कि ये बौद्धिक ज्ञान आपका विकसित भले हो जाए, ये समझना यानी अनुभव करना, समझना यानी अनुभव करना। अगर कोई अनुभव करके यानी देखना, ऐसे कहिए, ये देखना पड़ता है और इसे देखने के लिए साधना चाहिए, तपस्या चाहिए, माँ के प्रति गहरी भक्ति चाहिए, तो आदमी देख सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सगुण कैसे भगवती हो जाती है, निर्गुण कैसे हो जाती है, और कब कब सगुण होती है, कब कब निर्गुण होती है, और व्यवहार में जो उलझा हुआ है, जो संसार में उलझा हुआ है। व्यवहार में उलझने का मतलब समझ लीजिए संसार में उलझना, और परमार्थ यानी इससे परे होना, अपनी आत्मा में संस्थित होना यानी संसार से परे होना। ये दोनों एकदम विपरीत दिशा की बात है और अलग अलग बात है। इसलिए आपने अंत में कहा कैसे इसको समझा जाए, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। इसको समझने के लिए देवी माँ के प्रति भक्ति चाहिए, क्योंकि वही समझा सकती है। ये कलयुग के नरनार के बस की बात नहीं है। और अगर कोई कहे कि मैं गुरु हूँ और तुम शिष्य बन जाओ, मैं समझा दूंगा, तो यह अब कितना कठिन है मैं कैसे कहूँ। लेकिन मुझे तो अभी तक कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया, जहाँ तक मेरी दृष्टि गई, कि कोई सक्षम हो और कहे कि हाँ हम कर देंगे। कहने के लिए तो भले लोग कह दें, लेकिन भगवती की कृपा से मेरी दृष्टि में ऐसा कोई अभी नजर नहीं आया। इसलिए मैं चाहूँगा कि बुद्धि को बाहर रख दीजिए और चलिए, कदम कदम चलिए, व्यवहार में, प्रयोग में उतरिए, तभी आदमी समझ सकता है। व्यवहार परमार्थ लगने लगे, व्यवहार अलग परमार्थ अलग, सब ये दोनों अलग अलग है। व्यवहार में पाप पुण्य होते हैं, पाप पुण्य के व्यवस्था के विधानानुसार सुख दुख, स्वर्ग नरक, ये सब बताए गए हैं। लेकिन स्वरूप की स्थिति इस सबसे परे है। वहाँ सारे प्रारब्ध जल कर खाक हो जाते हैं, प्रारब्ध रह ही नहीं जाता। वो विदेहावस्था कुछ और है, वो बिना माँ की कृपा से संभव नहीं है।
बिना उसकी कृपा से कोई दे भी नहीं सकता है। एक कथा आई है दुर्गा सप्तशती में, आप सुने भी होंगे। एक ही साथ राजा सुरथ और एक वैश्य समाधि नाम का, दोनों नदी के तट पर भगवती की आराधना वर्षों तक किए, और जब भगवती प्रसन्न हुई तो दोनों से कही, मांगो क्या मांगते हो। एक ने कहा, हम आसक्ति रहित पूर्ण वैराग्य से युक्त हमें अपनी स्थिति चाहिए, आत्मस्थिति, जैसे आप बोल रहे हैं। अब सोचिए, उसको उस स्थिति को देने के लिए तपस्या करनी पड़ी है। और राजा ने कहा, हमारा खोया हुआ राज्य, गया हुआ राज्य मिल जाए। माँ ने दोनों को दे दिया, जो जैसे मांगा वैसे दे दिया, और दोनों की दिशा बिल्कुल विपरीत है। देखिए, एक की जगत की है और एक की जगत से पार की है। इसलिए तिवारी जी, मैं समझ रहा हूँ कि आप तो मेरे इशारे को अच्छी तरह समझ ही रहे होंगे। तो दोनों को देने वाली वही है, और उससे कैसे लेंगे? उससे लेने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए, पूरा समर्पण। उसी के निमित्त सब कर्म कीजिए, खाइए उसी के लिए, पीजिए उसी के लिए, पढ़िए पढ़ाइए उसी के लिए, टहलिए उसी के लिए, मित्रों से बात कीजिए उसी के लिए। अब ये मैं उसी के लिए कह तो रहा हूँ, लेकिन इसको व्यवहार में कैसे उतारेंगे? कदम कदम, एक एक करके आदमी सीख करके, और तब आगे बढ़ता है। मैं भी जो कह रहा हूँ वो सब उसी की देन है, मैं उसी से प्रेरणा पाता हूँ, वो मुझे प्रेरित करती है, तब मैं अभी आपका उत्तर भी दे रहा हूँ। ये प्रेरणा उसी की है, मेरे पास कुछ नहीं है, उसी की प्रेरणा है। इसीलिए उसकी प्रेरणा का मैं प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। अब इसको मैं कैसे कह सकता हूँ? इसलिए शब्दों को देना, इसके लिए तो शास्त्र पढ़े हैं, सारी किताबें पढ़ी हैं, कितने गुरु लोग पढ़े हुए हैं, जो आपको इस प्रश्न के उत्तर में वो कई पेज दे देंगे आपको, और घंटों इस पर प्रवचन कर देंगे, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। अगर मिलेगा तो बस वही उपाय है, लव लगाना है, लगन लगाना है। अब लगन लगाइए, बस नरख रोजान कर सिजदास, शराबे शौक पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। लव लगाना पड़ेगा तिवारी जी, अपना बनाना पड़ेगा, उसका अपना बनना पड़ेगा, भाव भक्ति से गुजरना पड़ेगा। और ज्ञान मार्ग जो है वो तो बहुत जटिल मार्ग है, अत्यंत जटिल। और आपके जो प्रश्न हैं वो दार्शनिक हैं। आपने थोड़े में पूरे ब्रह्मांड का निचोड़ पूछ दिया, पूरी सृष्टि और पूरे आत्मा परमात्मा से संबंधित, सगुण निर्गुण से संबंधित सब कुछ इसमें आ गया है। लेकिन मैं नहीं चाहता इस पर कुछ प्रवचन देना, क्योंकि ये मेरे खुद भगवती की कृपा से, उसकी प्रेरणा से, ये मेरे सिद्धांत के बाहर की बात है। ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे साथ कदम से कदम कोई भक्त बन करके चले, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आपके इस प्रश्न से और मेरे इस उत्तर से बहुत लोग संकेतों को समझ गए होंगे। आप तो खुद ही बुद्धिमान हैं, आपको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इतना आप जैसे अक्लमंद के लिए काफ़ी है। भगवती आपकी रक्षा करे, आप पर कृपा करे। मैं अपने सभी माँ के भक्तों को फिर बार बार प्रणाम करता हूँ, और अब मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।